हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। यहाँ एक काफ़ी ज़रूरी सूचना है। जो ये सूचना है कि इस बार जो आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन है उसमें यह मेंशन किया गया है कि आपके पास एक कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा डिग्री एज अ सब्जेक्ट कुछ भी आपके पास होना अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं कि क्या सभी के लिए इस बार कंप्यूटर सब्जेक्ट यानी टेंथ में अनिवार्य है कि मतलब सभी के पास जो टेंथ का मार्कशीट है, जिन्होंने टेंथ क्वालिफाई किया है, उनके विषय के रूप में एक सब्जेक्ट क्या कंप्यूटर होना अनिवार्य है या कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी मान्य है हमारे लॉ ऑफिसर स्केल 1 को और जितने भी इसमें सारे पोस्ट हैं उन सभी के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ इसी पे बेस्ड है। हम आपको यहाँ बताएंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के पास शायद ना हो या जिनके पास हो वो काफ़ी डाउट में हो कि ऐसा मतलब ये वैलिडेट है या नहीं। उन्हीं के बारे में ये वीडियो है। तो देखते हैं कि आईबीपीएस के द्वारा कंप्यूटर के सब्जेक्ट या कंप्यूटर के डिप्लोमा डिग्री को लेकर क्या नोटिस दिया गया है वो हम आपको दिखाते हैं। जो स्टूडेंट आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट, मैंने आपको कल नोटिफिकेशन अपलोड किया था जिसमें बताया था टोटल 6 पदों को लेकर आईबीपीएस के द्वारा एसओ का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है उसका रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है, जिसमें से स्पेशली मैं लॉ ऑफिसर के बारे में हर चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूं और सारी चीज़ें कवर कर रहा हूं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये भी है कि जितने पोस्ट हैं उसमें से आईटी ऑफिसर स्केल 1 को छोड़कर, ठीक है, सारे पोस्ट के लिए कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट या कंप्यूटर एज अ डिग्री या डिप्लोमा या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर पोस्ट अदर देन आईटी ऑफिसर स्केल 1, यानी आईटी ऑफिसर स्केल 1 को छोड़कर सारे पोस्ट के लिए कंप्यूटर अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शुड हैव स्टडी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब ये है आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री हो, ठीक है, कोई भी डिग्री हो, कोई डिप्लोमा हो, चाहे वो 3 मंथ का हो, चाहे 6 मंथ का हो, 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, कुछ भी हो, आपके पास ट्रिपल सी की भी डिग्री हो, ठीक है, आपके पास पीजी डीसीए हो या आपने डीसीए कर रखा हो, कुछ भी मतलब आपने अगर रखा है कंप्यूटर में, या जिसने किसी एज अ सब्जेक्ट हाई स्कूल में एक कंप्यूटर का या आईटी का कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है, ठीक है, किसी तरह की कोई डिग्री आपकी है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर नहीं है तो इनका चूँकि साफ साफ लिखा हुआ है ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। यानी जो आपका ये जितने भी जैसे लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए सिर्फ आपके पास एलएलबी 3 ईयर या एलएलबी 5 ईयर होना ज़रूरी है, और उसी के द्वारा मतलब उसी के साथ साथ ये भी चीज़ आपका कंप्यूटर एक होना अनिवार्य है, और वो प्रॉपर किसी रजिस्टर्ड बोर्ड का हो, गवर्नमेंट का हो या किसी एक मतलब रजिस्टर्ड फर्म का हो, मतलब कहीं पे भी आपका जो हो वो रजिस्टर्ड हो, वैलिडेट किया जा सके। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि 23/11/2020 का के पहले की, यानी अगर 22/11/2020 तक को भी आपकी अगर रिजल्ट या डिग्री आपको मिल जाती है तो वो भी आपका बिल्कुल मान्य होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबमिट करवाएंगे आपको एज अ इंटरव्यू टाइम। इंटरव्यू जब भी होगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे लॉ ऑफिसर में एलएलबी की मार्कशीट आपको लगेगी, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके लिए देखेंगे क्या है आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो इंटरव्यू टाइम पे लेंगे और वो सारी चीज़ें। और तो इंटरव्यू टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे वैलिडेट किए जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल भी देखेंगे आपका, ठीक है, सारी चीज़ें। और जिनके पास जैसे जिनका रिजल्ट आ गया हो, सर्टिफिकेट नहीं मिला हो, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपनी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से भी साइन करा के वो वहाँ पे एट अ इंटरव्यू टाइम पे जमा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो शायद वो फॉर्म इस बार नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशनल लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट। यानी किसी भी आपने हाई स्कूल से पढ़ाई शुरू की है, अब तक जितना भी आपने पढ़ा है, अगर उसमें एक सब्जेक्ट आपका आईटी है, ठीक है, या आपका
कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है, कुछ भी है तो वो मान्य है। किसी के पास ट्रिपल सी की डिग्री है वो भी मान्य है, किसी के पास ओ लेवल की डिग्री है वो भी मान्य है, किसी के पास पीजीडीसीए है वैलिड इंस्टीट्यूट से वो भी मान्य है, डीसीए है। कोई भी कंप्यूटर डिग्री आपके पास है तो वो वैलिड है, वो फॉर्म को भर सकते हैं। उनके पास डिग्री जो होनी चाहिए वो 23 नवंबर के पहले पहले की होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और कल ये चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं हो पाई थी तो अलग से मुझे ये चीज़ें आपको बनानी पड़ी हैं। और एक व्यूअर हैं हमारे, उन्होंने ये मुझसे पूछा भी था, तो मुझे लगा काफ़ी लोगों के पास शायद हो या कन्फ्यूजन में हो कि ये चीज़ें वैलिड हैं या नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आप डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे लिखें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं आपको उसका आंसर करूँगा। ठीक है, फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।